आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ साथियों, ब्रह्मपुत्र की बात अगर हम करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन साथियों, भारत में ब्रह्मपुत्र की लंबाई केवल 916 किलोमीटर है। और यदि हम भारत के भीतर किसी अन्य नदी की बात करें यानी कि दूरी तय करें तो कुल दूरी पर विचार करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और वहीं दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप की दो प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, जिनकी कुल लंबाई में गंगा सबसे अधिक है, यानी कि गंगा की लंबाई सबसे अधिक है। इसलिए गंगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर करिएगा पद्मा, यानी कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है। यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यानी कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नदी से जानी जाती है? तो राइट आंसर करिएगा, मेघना नदी से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है। तो मेघना ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी कहा जाता है? यानी कि इनमें से किस नदी को विनाशक नदी कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा, कोसी नदी को। कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है, जो कि बिहार का शोक भी कोसी नदी को कहा जाता है। और अगर हम बंगाल की शोक कहें तो दामोदर नदी को कहा जाता है। और बिहार का अभिशाप भी कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि शोक या अभिशाप कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? यानी कि साथियों, इनमें से कौन सी नदी है जिसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा, कावेरी नदी को। कावेरी नदी को साथियों पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और दक्षिण भारत की गंगा और बृहद गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर करिएगा कावेरी नदी। बाकी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो गोदावरी नदी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की लवणी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? यानी कि भारत में लवणी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? राइट आंसर करिएगा, लूनी नदी को। यानी कि भारत में लवणी नदी या लवणी नदी को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। यानी कि साथियों देखिए, पश्चिम से बहने वाली जितनी नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। जैसे पश्चिम से बहने वाली कई नदियां हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, ये ऐसी नदियां हैं साथियों जो पश्चिम से बहती हैं। और जो पश्चिम से नदियां बहती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती। ये इसमें साथियों दरार वाली घाटियों से गुजरती हैं। यानी कि ये नदियाँ जो होती हैं वो दरार वाली घाटियों से गुजरती हैं। और इन नदियों में बहुत कम मात्रा में संकरी दरारें होती हैं और इनकी तेज़ी गति के कारण ये डेल्टा नहीं बनाती। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन में ताप्ती ऑप्शन में दिया गया है, तो ताप्ती राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षिप्रा नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर करिएगा, चंबल की। यानी कि क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पत्थरों से निकलती है या पठारों से निकलती है?
तो साथियों अगर हम बात करें राइट आंसर करिएगा मध्य प्रदेश के अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, तो है दोस्तों नर्मदा पठारियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों अभी हम पिछली बार बताए भी हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, जब भी पूछा जाए गोदावरी नदी। राइट आंसर गोदावरी करिएगा। गोदावरी नदी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी है और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा लंबी नदी है, तो इसका राइट आंसर करिएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है या नदियां हैं। तो साथियों अगर हम बात करें वैनगंगा तथा पैनगंगा की, तो वैनगंगा तथा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। दोस्तों किसकी सहायक नदी है, गंगा के नाम से, तो इसका गंगा नदी को मत बताइएगा, क्योंकि वैनगंगा तथा पैनगंगा के नाम से गंगा नदी मत बताइएगा, बल्कि क्योंकि ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी नदियां हैं। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आंसर करिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना लंबी नदी दोनों भारतीय क्षेत्र में तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो साथियों भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों लंबी नदी भारतीय क्षेत्र में स्थित है वो है गोदावरी नदी। और अगर हम बात करें भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। उद्गम और मुहाना की बात में होगी तो सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, गोदावरी। इस चीज को गोदावरी नदी रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है इनमें से किससे, यानी कि विश्व का बृहत्तम जो डेल्टा निर्मित होता है वो किससे होता है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम गंगा तथा निर्मित होता है जो है उसके द्वारा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो साथियों अगर हम बात करें भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो है साथियों काली नदी। काली नदी एक ऐसी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य अपनी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर करिएगा ये सभी, यानी कि झेलम रावी, चिनाब ब्यास और सतलज, ये सभी नदियां जो हैं वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु जल समझौता कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका राइट आंसर करिएगा 1960 में। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप किस नदी पर बनता है, तो राइट आंसर करिएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी दो नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, तो इसका राइट आंसर करिएगा नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा महानदी, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का प्रसिद्ध बांध भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, यानी कि भागड़ा नागल बांध जो है वो भारत का सबसे प्रसिद्ध बांध है, तो ये किस नदी पर स्थित है, राइट आंसर करेगा सतलुज नदी पर स्थित है भागड़ा नागल बांध। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम स्थल को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों पहले ये जान लीजिए आप भागीरथी और अलकनंदा को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है,
और मंदाकिनी और अलकनंदा को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और पिंडर और अलकनंदा को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और धौलीगंगा तथा अलकनंदा को विष्णुप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पूछा है मंदाकिनी एवं अलकनंदा, तो मंदाकिनी और अलकनंदा को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो रिहंद नदी पर स्थित है। तो रिहंद नदी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों अगर हम बात करें भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह है दोस्तों भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, भागीरथी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? यानी कि निम्न में से कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है? अगर स्थित है पूछेगा तब कानपुर, पटना और वाराणसी बताइएगा, लेकिन पूछ रहा गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है तो है दोस्तों दिल्ली। दिल्ली दोस्तों गंगा नदी के तट पर नहीं स्थित है बल्कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी बताइएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है झेलम नदी के तट पर। तो झेलम ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी भूमि बंधित नहीं है या बाधित नहीं है? ऐसी कौन सी नदी है जो भूमि बाधित नहीं है? तो राइट आंसर करेगा लूनी नदी। लूनी नदी भूमि बाधित नदी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा लूनी नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, केन, बेतवा व चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? यानी कि केन, बेतवा व चंबल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर करेगा यमुना नदी की। यानी कि दोस्तों केन, बेतवा और चंबल यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आप के बी सी, यानी कि के से केनवा, बी से बेतवा और सी से चंबल, इस चीज़ को याद रख के यमुना नदी याद रख सकते हैं। यानी कि केन, बेतवा व चंबल जो नदियां हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका राइट आंसर करेगा चंबल नदी की। क्षिप्रा जो नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए